हाय व्यूअर, दिस इज़ हमाद हसन अगेन। और आज हम स्क्रीन राइटिंग क्लासेस में स्पेशल सीन हेडिंग के एलिमेंट्स को देखेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हमें उन पर अबूर हासिल होना चाहिए ताकि हम एक अच्छा स्क्रिप्ट लिखने में कामयाब हो सकें। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करूं, व्यूअर्स, मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस बहम पहुँचें और आप उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकें। सो लेट्स बिगिन टुडेस लेक्चर। स्पेशल सीन हेडिंग्स में हमारे पास मोन्टाजेस हैं, सीरीज ऑफ शॉट्स हैं, वी हैव ड्रीम्स, वी हैव फ्लैशबैक्स, वी हैव इंसर्ट्स, वी हैव सुपर इम्पोज एंड सो ऑन। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, इस तरह के कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि हमें आने चाहिए और हमें इनका पता होना चाहिए कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सो लेट्स बिगिन विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट यूजेबल एलिमेंट एंड दैट इज़ मोन्टाजेस। मोन्टाजेस जो हैं बेसिकली ये सीरीज ऑफ शॉट्स ही है, मिलते जुलते हैं। सीरीज ऑफ शॉट्स का आगे मैं जिक्र करूँगा लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। व्यूअर्स, मोन्टाजेस बेसिकली किसी एक सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस कर रही होती है, चाहे वो शॉर्ट्स की सूरत में हो या इमेजेस की सूरत में हो। जैसे कि कोई पैसेज ऑफ टाइम है, या जिस तरह मैं कह सकता हूँ कि फॉलिंग इन लव है, या जिस तरह सॉन्ग्स में हम देखते हैं लव को और रिलेशनशिप को बिल्ड करके दिखाया जा रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ये एक आइडिया का बताते हैं। मोन्टाजेस बेसिकली हमें एक आइडिया बता रहा होता है, एक इवेंट आप सोच लें उसका जिक्र कर रहा होता है। मिसाल से देखते हैं। सपोज़ मैं कहता हूँ कि ये मेरा, साथ साथ इसका लिखने का तरीका भी देखें। 2-3 तरीके हैं लेकिन एक से स्टार्ट करते हैं। सपोज़ आप अपना सीन लिखते हुए आ रहे हैं, अपना नैरेटिव लिखते आ रहे हैं, यहाँ पर आपने कैपिटल में मोन्टाजेस लिखा है, इधर आपका मास्टर सीन हेडिंग लिखी गई, आपने नैरेटिव लिखा, आगे आ गया मोन्टाजेस। मोन्टाजेस में आपको क्या करना है? सपोज अहमद एंड सायरा हैविंग अ फन टुगेदर। अब ये चीज़ आपको कैपिटल में लिखनी है, स्क्रिप्ट में ये चीज़ आपको कैपिटल में लिखनी है। तो हम लिखेंगे अहमद एंड सायरा having a fun together, ये कर लें, या enjoying a picnic कर लें आप। और उसके अंदर आप फिर क्या करेंगे कि 2 डॉट्स डालेंगे और लिखेंगे सपोज अहमद swims in a pool, सायरा watches him। फिर हम लिखेंगे they eat in McDonald's, suppose laugh at each other। फिर हम लिख सकते हैं suppose they shop in a mall। अब सपोज आपने देखा कि इन तीनों सीन्स में, जो कि छोटे छोटे सीन्स हैं, हम बेसिकली एक आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं कि अहमद एंड सायरा आर हैविंग अ फन। ये इसमें आप ये समझ लें कि जैसे हम बॉलीवुड या लॉलीवुड फिल्म्स में जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें हम मोन्टाजेस का ही जिक्र कर रहे होते हैं या मोन्टाजेस को यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली क्या है, गाने में मोस्ट ऑफ लव सॉन्ग्स में हम जो दोनों का रिलेशनशिप है उसको बिल्टअप करके दिखा रहे होते हैं, तो वो बेसिकली मोन्टाजेस। कभी वो हिल्स पर हैं, कभी वो समंदर के किनारे पे हैं। सो बेसिकली हम एक आइडिया ही प्रमोट कर रहे होते हैं, इसलिए उनको हम मोन्टाजेस लिखेंगे। नाउ इसको लिखने का एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि हमने मास्टर सीन हेडिंग से स्टार्ट किया, नीचे आए, इधर हमने नैरेटिव लिखा, फिर हमने लिखा मोन्टाजेस। और ये अगर सीन के अंदर ही है तो हम क्या लिखेंगे?
बैक टू सीन, और उसके बाद हम बेसिकली वापस अपने सीन में आ गए हैं और हम इसको आगे अपने नरेटिव को लिखते चले जाएंगे। दिस इज़ वन वे। जब मैंने कहा कि हमने बैक टू सीन लिखना है, जब एक मोन्टाजेस आपने ख़त्म की है और बैक टू, तो फिर इधर आप एंड मोन्टाज भी लिख सकते हैं। और अगर हम किसी मोन्टाज में हम लोकेशंस का जिक्र करना चाह रहे हों तो एग्जैक्टली इसी एग्जाम्पल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। मोन्टाज अहमद, ये कैपिटल में है, मैं आपको सिर्फ पढ़ने लिखाई ज़रा तेज़ी में करूं। अहमद एंड सायरा हैविंग फन टुगेदर। व्यूअर्स, अगर हम लोकेशन का जिक्र करना चाहें मोन्टाजेस में तो हम इसी एग्जाम्पल को इस तरह लेंगे। मोन्टाजेस अहमद and Saira having fun together, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एट पूल, दो डॉट्स आप पहले लगाएंगे, फिर दो डॉट्स लगाएंगे और उसके बाद हम वही लिखेंगे, अहमद स्विम्स, सायरा वॉचेस हिम। फिर अगले में सपोज हम कहते हैं एट मैकडोनल्ड्स, तो हम दो अहमद एंड सायरा ईट लॉफ, और फिर हम एट मॉल, ये क्या होगा, दो डॉट्स होंगे, इधर भी दो डॉट्स होंगे, एट मॉल दे शॉप। नाउ अगर हम ये देखें तो हमने क्या किया है, मोन्टाजेस को हमने अगर लोकेशन लगानी हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसको हम, ये अगर हम पोर्शन हटा दें तो इसका एक तरीका लिखने का ये है कि हम कह सकते हैं इंटीरियर डॉट पूल, ठीक है। अब इधर आप, ये आपने सीन हेडिंग बना दी और अब आप लिख सकते हैं अहमद स्विम्स, सायरा वॉचेस। इस तरह फिर आप सपोज कर सकते हैं इंटीरियर मैकडोनल्ड्स दे ईट लॉफ, और फिर हम कह सकते हैं इंटीरियर मॉल दे शॉप। एक तरीका मोन्टाजेस को लिखने का ये भी है। व्यूअर्स, इसमें ये ज़रूर याद रखिएगा, जब आप सीन हेडिंग डालेंगे तो आप टाइम की एलिमेंट को बीच में ज़रूर रखिए। सपोज ये नाइट कर लेते हैं, ये भी नाइट कर लेते हैं, तो आपने इस तरह इसको लिखना है। नाउ व्यूअर्स, हम मोन्टाजेस के बाद देखेंगे सीरीज़ ऑफ शॉर्ट्स को कैसे लिखा जाता है और उसका क्या मकसद है और उसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में बहुत कम फ़र्क है, लेकिन सीरीज़ ऑफ शॉर्ट्स में भी छोटे ही सीन्स होते हैं, लेकिन ये यूजली किसी एक स्टोरी का बता रहे होते हैं जिसका कोई रेजोल्यूशन भी होता है। कोई एक स्टोरी बता रहे हैं जिसके अंदर एक रेजोल्यूशन भी है। सपोज हम ये कहते हैं कि सीरीज ऑफ शॉर्ट्स, अहमद इज़ एंग्री। अच्छा, अब अहमद इज़ एंग्री तो हम अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने सीन्स को लिख सकें। अहमद होल्ड्स हिज गन, बी he walks down the hall, he reaches at Saira's apartment, he knocks, Saira appears, he shoots her,
ही शूट्स हर। तो हमने क्या किया, स्टोरी इसमें डेवलप कर दी है, एक सीन के अंदर एक स्टोरी बता दी है और उसका एक रेजोल्यूशन है, वो मर गया। अब मैं आपको इसी तरह उर्दू में भी बताता हूँ और अपने एक स्क्रीन पे से इसकी एग्जांपल बताता हूँ। व्यूअर्स, उर्दू में हम इस साइड पे सीरीज़ ऑफ शॉर्ट्स लिखेंगे और सपोज उसका जो भी मकसद हो, यहाँ पर मैं अपने ही एक स्क्रीन प्ले से एग्जांपल ले रहा हूँ, इलेक्शन ऑफिस। अच्छा, अब क्या है कि मैं इसमें क्या दिखा रहा हूँ कि इलेक्शन ऑफिस को डेवलप किया जा रहा है, तो उसमें मैं ये चीज़ें एज इट इज़ लिख रहा हूँ। मियाँ साहब शान की मदद करते हैं, इस जगह को बाकायदा ऑफिस की शक्ल दी जा रही है। और दूसरा, जैन कुछ कुर्सियाँ घसीटता हुआ दाखिल होता है। सारा एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को मेज़ पर जगह देती है। छोटा लड़का शान के लिए चाय लाता है। अकरम पोल पर चढ़ा है और टेलीफोन की तार को मरम्मत कर रहा है। तो व्यूअर्स, उसके बाद हम नीचे अगर आएँ तो सपोज ये चलता आ रहा है और एंड में आके मैं कहता हूँ शान मुस्कुराता है और अपने हाथ से विक्ट्री का निशान बनाता है। हमने क्या देखा इस सीरीज़ ऑफ शॉर्ट्स में, जो कि मैंने अपने एक स्क्रीन प्ले से ली, कि यहाँ पे एक रेजोल्यूशन हो गई, एक इलेक्शन ऑफिस की तैयारी हुई और रेजोल्यूशन इसको ये है कि अगर हमने एक इलेक्शन ऑफिस बना लिया है तो सपोज़ अब हम इलेक्शन भी जीत जाएंगे। ये एक मेटाफोरिक है, लेकिन ये रेजोल्यूशन यहाँ पर आ गई। लिहाजा हमने मोन्टाजेस और सीरीज़ ऑफ शॉर्ट्स में जो बुनियादी फ़र्क को देखा कि मोन्टाजेस में हम किसी एक आइडिया का जिक्र कर रहे होते हैं, जबकि सीरीज़ ऑफ शॉर्ट्स में एक आइडिया नहीं होता। इसमें आइडियाज़ मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन ये एक स्टोरी की तरह होता है और उसमें एक रेजोल्यूशन होता है। सो ये इनमें एक बेसिक डिफरेंस है।